जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल के खिलाफ इन दिनों टर्की की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका को भी काफी हद तक पीड़ा दे सकती है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि इजराइल के साथ टर्की ने हर वो प्रकार के व्यापार को रोक लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या वाकई में अमेरिका के ऊपर इसका प्रभावित देखने को मिल सकता है या फिर नेटो से जुड़ा मामला है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या शुरू होती है। यकीनन आपको पता होगा विश्व के अधिकांश इस्लामिक कंट्री इजराइल को देश ही नहीं मानता है। वहीं पे टर्की जैसा देश जो कि एक इस्लामिक देश माना जाता है, उन्होंने 1949 में ही इजराइल को देश के रूप में माना है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच संबंध कोई खास बेहतर है नहीं। आपको यह भी पता होगा बीते वर्ष 7 अक्टूबर से इजराइल हमास वार शुरू हुआ था और तभी से ये विश्व लेवल में चर्चा का विषय बन चुका है। यहाँ कई सारे देश, UN, OIC जैसे संगठन इत्यादि का प्रयास रहा कि किसी भी प्रकार से इजराइल को मना लिया जाए ताकि गाजा के ऊपर जो लोग मारे जा रहे हैं, बता दूं एक आंकड़े के अनुसार करीब 35,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आज भी ये युद्ध जारी है क्योंकि इसके साथ एक ऐसा पावर खड़ा है जिसे आप जानते हो अमेरिका के नाम से। क्या वाकई में इसे रोक पाएगी या फिर टर्की जो इन दिनों कर रही है, क्या इसके पीछे गाजा के हित के लिए सोचा जा रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक अलग षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि आप आगे विषय में समझोगे। यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा विवादित मामला हो जाता है जब ऐसा कुछ मैटर बाहर निकल के आता है। आप कह सकते हो कि ये डार्क साइड वाली बातें हैं। बीते माह सूत्रों के अनुसार यह पता चला था कि इजराइल हमास वार के दौरान टर्की क्या कर रहा है, जो एक तरफ बोलता है कि मैं गाजा के लिए कार्य करता हूं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं, वहीं दूसरी ओर ये गुप्त रूप से इजराइल को ही सप्लाई कर रहे थे हथियार के उपयोग में आने वाले हर वो चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो गन पाउडर इत्यादि का सूत्रों के हवाले जिक्र की गई है, जो कि आर्टिकल के लाइनिंग के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ। हालांकि टर्की के राष्ट्रपति ने इस चीज़ को नकारा है। उनका कहना है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम गाजा के हित के लिए सोचते हैं, हमारे ओर से ऐसा कुछ नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी यह चर्चा का विषय बन चुका था और इनकी बदनामी भी तेजी गति से होने लगा था। हाल ही में आपने देखा था कि ईरान के साथ भी इजराइल का काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। ये वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन गाजा को लेके, फिलिस्तीन को लेके ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल की स्थिति में आए दिन देखने को मिलता है। अब जो इनके ओर से कर दिया है, यकीनन ये विश्व स्तर पर प्रभाव डालेगी। कैसे डालेगा वो जानने वाला बात होगा। जब हम बात करते हैं एक ऐसा देश जिसे सुपर पावर देश माना जाता है अमेरिका का, इनका देखो पैदाइशी आदत है, जब भी दो देश वार करता है ना तो एक देश के पास ये तो यकीनन जाएंगे और उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि बेटा मैं तो हूँ, पीछे बाकी जो आपको हंगामा मचाना मचा सकते हो। इजराइल का ये काफ़ी गहरा दोस्त माने जाते हैं। ऐसे विषय में विश्व स्तर पर एक अफवाह मानो या फिर सच्चाई मानो, जो भी आप कह लो, US जिस भी देश का साथ देता है ना, इसका प्रभाव ना सिर्फ उस देश पर बल्कि विश्व के बाकी देशों पर भी पड़ता है। लेकिन अब इनका थोड़ा फीका फीका नजर आ रहा है। कई छोटे बड़े देश मिलकर अब इन दिनों षड्यंत्र रच रहे हैं। खास करके मिडिल ईस्ट एरिया में तो US की पकड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी है, जो कि अंत स्टेप में आप समझोगे जब नेटो का मामला इसमें जुड़ेगा। इन दिनों आखिर इन्होंने किया क्यों और ये कैसे हुआ, ये जानने वाली बात होगी। देखो, टर्की ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले क्या किया, 2 मई 2024 को घोषणा करते हुए ये कहा कि इजराइल से होने वाली हर प्रकार के आयात तथा निर्यात आनी, ये व्यापार ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से इन्होंने रोक दिया है। इस षड्यंत्र के बीच अगर इजराइल का माने तो ये सिर्फ गाजा को लेकर नहीं, इनकी कुछ अपनी हित छुपी हुई है। जब भी दो देश होता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा खास मायने क्या रखता है? अपनी जनता के हित के लिए पहली बात सोचो, उसके बाद अपना देश के लिए, उसके बाद जिस देश से आप ताल्लुक रखते हो उसके लिए आप सोचोगे। ऐसे में इसके ऊपर आरोप क्या लगा है, जब ये व्यापार तोड़ देते हैं। आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी देश अगर गाजा में कोई भी चीज़ वस्तु भिजवाना चाहती है तो उसे कहीं ना कहीं इजराइल से इजाज़त लेना होता है और उसी के रूट के माध्यम से वो आगे पहुंच पाती है। तो इन्होंने ना सिर्फ इसे रोक के इजराइल को चोट दिया, बल्कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो गाजा को भी काफ़ी हद तक पीड़ा मिल सकती है। वहीं पे नेतन्याहू का इलाका हम बात कर रहे हैं इजराइल का, तो इजराइल के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ये जानने वाली बात होगा। यहाँ पे आप देखते हो, इनके अनुसार अगर आप मानो तो तुर्की की सरकार क्या कर रहा है, ना तो अपने लोगों के प्रति सोच रहे हैं, ना ही अपने व्यापारियों के प्रति सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी देश से व्यापार रोकते हो तो मतलब अपना देश की तरक्की को आप रोक रहे हो। ठीक है जी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को भी इन्होंने तोड़ दिया। अब इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भाई साहब ये बिल्कुल एर्दोगन जो है टर्की के राष्ट्रपति, ये तानाशाही का व्यवहार कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ाजनक वाली बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून भी इसमें उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा कुछ आर्टिकल भी सामने इन दिनों देखने को मिलने लगा है, जो कि यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पाते हो। लेकिन इसके पीछे अगर टर्की का माना तो टर्की का यही कहना है कि ये
प्रतिबंध या फिर रोक तब तक रहेगी जब तक गाजा से इजराइल का मतलब एक तरह से इरादा खत्म नहीं हो जाता है, इजराइल अटैक करना छोड़ नहीं देती है, तब तक ये उनसे व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है सूत्रों के हवाले कि इसका असर गाजा के ऊपर भी पड़ेगा। दरअसल ये मानवता के नाम पे इजराइल के खिलाफ जाकर उनके सहयोग में आना चाहते थे, यानी गाजा का मदद करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो तो उनके ओर से रोक दी जाती थी, इजराइल इसको परमिशन नहीं दे रहा था टर्की को। यहाँ मैं आपको एक बीते वर्ष का भी आंकड़ा बता देना चाहूँ, जब गाजा में हवाई मदद भेजने से जब रोक लगा था तथा क्षेत्रीय सेना कार्रवाई जो हो रहा था इजराइल की ओर से गाजा पर, इसके ऊपर को लेकर इन्होंने टर्की ने आरोप लगाया था इसके ऊपर, और तब भी इन्होंने व्यापार को एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, बल्कि फिर बाद में ये लगभग शुरू हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक बार ऐसा कुछ कर दिया है। क्या इसका असर दुनिया में पड़ सकती है, और अगर पड़ेगी तो किस प्रकार पड़ेगी? क्या बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ ये अपना लगाव रखने के लिए ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं? क्योंकि इजराइल का अगर माने, उनके शब्दों को अगर शक के दायरे में देखा जाए तो ये दरअसल टर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में दिखाना है कि भाई साहब मैं आपके प्रति सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा ताकतवर देश हूँ। बल्कि बता दूँ कि महंगाई का रेट अगर देखो तो टर्की में पाकिस्तान तो मतलब ठीक ठाक मान लो, उससे भी गया गुजरा वहाँ पे हो, ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा कई सारे बुद्धिजीवियों का एक तरह से आकलन है। तो टर्की अभी इन दिनों कगार में आ चुकी है और ये कहीं ना कहीं उस हित के लिए भी ऐसा कर सकता है, ऐसा शक का दायरा बताया जा रहा है। और सवाल ये भी आता है ना, जब हम बात करते हैं नेटो का, तो नेटो एक भव्य एक गठन माना जाता है, संगठन जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, खासकर इसमें यूरोप वाले देश ज़्यादातर है, लेकिन इसमें टर्की भी एक सदस्य है, जिसे आप यहाँ पे एर्दोगन को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, तो सवाल ये आता है, अफवाह या सच्चाई जो भी मान सकते हो आप, लेकिन नेटो में जितने भी देश जुड़े हैं कहीं ना कहीं अमेरिका का बात ये लोग काटने का क्षमता तो नहीं है रखता है। ठीक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो टर्की जो कि एक नेटो का सदस्य हिस्सा है, उसके बावजूद ये अमेरिका के सहयोगी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्या ये कोई एक गहरा षड्यंत्र है या फिर इसमें अमेरिका कुछ षड्यंत्र रच सकता है? ये भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं टर्की की ओर से की गई इजराइल के खिलाफ जो बगावत है, ये तकलीफ काफ़ी हद तक अमेरिका को देगा, क्योंकि नेटो का ये हिस्सा है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र वाले देशों में अगर आप देखो तो अमेरिका की धीरे धीरे पकड़ तो जा रही है, क्योंकि ये देखो फिलिस्तीन तो लेगा नहीं, गाजा तो ये चला ही गया लगभग, क्योंकि वो इजराइल की ओर आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा बाइडन को तकलीफ हो सकती है। और 2024 लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ पे चल रहा है ना जी, इसी प्रकार विश्व के करीब 50% से अधिक देशों में इसी साल चुनाव है, और बाइडन के इलाका यानी अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है। तो कई गुना संभावना है कि इसका असर उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी चीज़ चाहिए जिससे हथियार अच्छे तरीके से बनाया जा सकता हो, और ऐसे में टर्की का कुछ ऐसा चीज़ आ रहा था उनके पास जो उनके लिए मददगार हुआ करता था, जो कि अब जब रुक गया है तो यकीनन उसे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हमारे टीम को प्रमोट करना चाहिए तो आप इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स कर सकते हो, जो कि हमेशा देश के हित के लिए ही कार्य करते रहते हैं। तो जैसा आपको इच्छा लगे, लेकिन ये कोई दबाव वाली बात नहीं है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।